हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्र। तो मतलब सर ने अभी पूछा कब से लिख रहे हो, तो मैं तो कहने वाला बहुत पहले से। 1947 की किताबें मैंने ही लिखी हैं सारी, बट चलो 2016 से लिखी है। तो पता है मेरी जो मैं लिखता हूँ, कविताएं कहो, शायरी कहो, इनमें स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में ना किस्से बहुत छापे हैं भाई ने, बाकी कुछ नहीं किया ज़्यादा। तो हुआ क्या कि भाई लिखते लिखते एक सवाल उठा दिमाग में कि भाई शायरी क्या होती है। मेरी शायरी में भी आपको स्टोरी कविता मिल जाएंगी ना, कॉम्बो ऑफर है, रस्ते का माल सस्ते में हूँ मैं। तो भाई शायरी में क्या होती है, तो फिर क्या आया कि भाई टूटे हुए दिल का दर्द, टूटे हुए दिल का दर्द और आगे होने वाले प्यार के दर्द का डर। ध्यान से सुनिए, टूटे हुए दिल का दर्द और आगे होने वाले प्यार के दर्द के डर की जो पैदाइश होती है ना, उसे शायरी कहते हैं मेरे हिसाब से। और मैं अपना पर्सपेक्टिव किसी पे थोपूंगा नहीं वैसे। तो अब भाई प्यार की बात आई तो आगे चलते चलते भाई प्यार पे लिखी। तो प्यार पे कुछ ऐसा लिखता हूँ, बात करते करते बात कुछ इस आगे तक पहुँच गई, बात करते करते बात इतनी आगे तक पहुँच गई कि हमने तो अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। बुद्धू मत कहना, लेकिन फिर भी हमने अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। तभी ये सोच ही रहा था, तभी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आ गया। ये सोच ही रहा था कि तभी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आ गया। और इस मुस्कुराहट को देख के मैं इस कदर खुश हो गया कि इस मुस्कुराहट को खोने के खौफ का कोहरा, इस मुस्कुराहट को खोने के खौफ का कोहरा मेरे दिमाग पर छा गया। इस कोहरे से भागते भागते मैं इतनी दूर आ गया, इस कोहरे से भागते भागते मैं इतनी दूर आ गया कि पता चला कि इस कोहरे में मुस्कुराहट का साथ नहीं, तन्हाइयों का दामन मेरे साथ आ गया। इस कोहरे में मुस्कुराहट का साथ नहीं, तन्हाइयों का दामन मेरे साथ आ गया। अब भाई चलो देखो, प्यार में तो हो गई तन्हाई, ठीक है, भाई की भाग गई लो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचे किस पे, रिश्तों पे। किसी ने कहा भाई रिश्तेदारी सगी है, हमेशा रहती है, भाई बहन कजिन्स वगैरह वगैरह, तो इस पे लिखा। अब देखो मैं हर चीज़ में बहुत आगे बढ़ जाता हूँ, तो रिश्तों में भी, रिश्तों से मोहब्बत करते करते भी इतनी आगे पहुँच गया मैं, रिश्तों से मोहब्बत करते करते भी इतनी आगे पहुँच गया मैं कि उनकी नज़रों में मुझे अपने लिए नफ़रत नहीं दिखी, कि उनकी नज़रों में मुझे अपने लिए नफ़रत नहीं दिखी। जब देखा 7 नंबर का चश्मा लगाकर, तो पता चला मेरे भरोसे के साथ साथ, तो पता चला कि मेरे भरोसे के साथ साथ मेरी इज्जत भी प्यार से बने रिश्तों के बाज़ार में कौड़ियों के दाम पर बिकी। मेरी इज्जत भी प्यार से बने रिश्तों के बाज़ार में कौड़ियों के दाम पर बिकी। अब भाई चलो रिश्ते से भी उठ गए अपन लोग, रिश्ते भी फ्लॉप हो गए। तो अब भाई सोसाइटी के ऊपर आए हम लोग। भाई देखा मैंने कि भाई लोग हैं, अच्छे हैं, सब बुरे हैं, जनता है मतलब बेसिकली। तो फिर जनता पे मैंने देखा जो बेसिकली थॉट है, गम में जब किसी को गले लगाते हैं तो सोचते हैं, तो कहते हैं ए मेरे दोस्त बांट लेते हैं इसे आधा आधा। जब गम में किसी को गले लगाते हैं तो सोचते हैं ए मेरे दोस्त बांट लेते हैं इसे आधा आधा। जब खुशी मिलती है तो उसे पूरा अपना बनाने का कर लेते हैं हम इरादा। जब खुशी मिलती है तो उसे पूरा अपना बनाने का कर लेते हैं हम इरादा। तो एक दिन ऐसे ही सड़क पर खड़ा था मैं, तो सड़क पर जब मैं खड़ा था तो वहाँ से गुजरते हुए लोगों की खुशी देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, काफ़ी कठिन सवाल, आज तक मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ, किसी को पता हो तो बाहर बता देना। तो सवाल आया, क्यों मेरा दुख ज़्यादा, क्यों मुझ पर दुख ज़्यादा, क्यों मेरा दुख ज़्यादा, क्यों मुझ पर दुख ज़्यादा। और उसके बाद आंखों पे से काले झूठ का बुना हुआ पर्दा हटा। तो सोचा मैंने कि सही सोच रहा था मैं कि वो गम उस लाठी के समान है जो माँ बाप की तरह हमें आगे ले जाती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाती है और हमें उन तकलीफ़ों से लड़ने का इरादा दिलाती है जिनको हम उस माशूका के समान समझते हैं, जिसके हम खुशी कहते हैं, उस माशूका के समान समझते हैं जिसको हम खुशी समझते हैं, जो मुझे आँख पे पर्दा डालकर इतनी दूर तक ले जाती है और हमेशा मुझे अकेला छोड़ जाती है। और मेरे मन से सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्यों मेरा दुख ज़्यादा, क्यों मुझ पर दुख ज़्यादा, क्यों मेरा दुख ज़्यादा, क्यों मुझ पर दुख ज़्यादा। अब भाई देखो दुनिया में ना आपकी स्ट्रेंथ वगैरह बहुत मैटर करती है, मतलब आदमी भौकाल है, बवाल है या बेकार है, ये बड़ा मैटर करता है। आपका दुनिया देखती है आपके पर्सपेक्टिव को। तो अपन तो इसमें पता क्या है कि दुनिया को आपको अपनी रियलिटी दिखाओ तो आदमी कहते हैं कि भाई बड़ा आदमी है, और नहीं दिखाओ तो बड़ा चंट चालू बिल्ली आदमी। तो पता है क्या है, इस पे मैंने लिखा, सोचा, थोड़ा बहुत सोचता मैं बहुत हूँ, दिख रहा होगा है ना। तो उस खुशी को ये ना महसूस होने दो कि वो तुम्हें हंसाती है, उस खुशी को ये ना महसूस होने दो कि वो तुम्हें हंसाती है, उस गम को ये ना महसूस होने दो कि वो तुम्हें रुलाता है।
उस गम को ये ना महसूस होने दो कि वो तुम्हें रुलाता है। इसका कारण है, इसका कारण लोग पता है, पहले ये करोल बाग वगैरह का कोई होगा तो यहाँ पे भाई ताल पे मीरियो लड़ाई करेंगे, बैक वैक दिखाते हैं अपनी। तो उस गम को ये ना महसूस होने दो कि वो तुम्हें रुलाता है, क्योंकि जो गम की लहर है वो दुनिया को तुम्हें कमज़ोर दिखाती है। जो गम की लहर है वो दुनिया में तुमको कमज़ोर दिखाती है, और जो खुशी की परछाई है ना वो दुनिया को तुम्हारी कमज़ोरी दिखाती है। जो खुशी की परछाई है वो दुनिया को तुम्हारी कमज़ोरी दिखाती है। और एक बार आपकी कमज़ोरी दिख गई तो सब लेने पे तुले रहते हैं, क्या लेना देना उसमें। तो चलो, थैंक यू गाइस, आई एम दीपेंद्र, पीस आउट।